नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये लॉज किसने दिए थे और फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किनको कहा जाता है। तो डॉक्टर आर एस रंगनाथन थे, जिनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 लॉज दिए थे लाइब्रेरी साइंस के लिए 1931 में। और ये जो लॉज थे ये किस लिए बनाए गए थे कि हमारी लाइब्रेरीज हैं वो फंक्शन कैसे करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी तरीके से सर्व कैसे करेंगी। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इन लॉज के, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी सारे लॉज हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये क्या करती है, हेल्प्स लाइब्रेरी सर्व पीपल बेटर। ये मतलब ये लॉज क्या करते हैं, लाइब्रेरीज अच्छे से सर्व कर पाए सब लोगों को, ये इंश्योर करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, नो बुक और रीडर इज इग्नोर, मतलब या ना तो कोई बुक खाली पड़ी रहे कि किसी ने पढ़ा ही नहीं, और ना कोई रीडर ऐसा जाए वहां पे कि जिसको अपनी बुक मिली ही नहीं। ठीक है। तो कोई बुक नहीं इग्नोर होनी चाहिए, ना कोई रीडर इग्नोर होना चाहिए। और मेक लाइब्रेरीज फंक्शन मॉडर्न एंड यूजफुल। ठीक है। अब जो लाइब्रेरी है वो अपडेट भी करनी है, आपने कंप्यूटर टाइप का सिस्टम लाना है वहां पे। ठीक है। जितना ज्यादा हो सके डिजिटलाइज किया जाए, वहां पे ऑडियो बुक्स वगैरह रखी जाए। ठीक है। और ई बुक्स वगैरह रखी जाए, तो ये जितना भी मॉडर्नाइज करा जा सके लाइब्रेरी को, वो किया जाना चाहिए। तो इसका पहला लॉ कौन सा बनता है, बुक्स आर फॉर यूज। ठीक है। अब जैसे नाम से पता लग रहा है बुक्स क्या है, यूज के लिए हैं। तो क्या है इसकी मीनिंग, क्या बनती है, बुक शुड नॉट जस्ट बी स्टोर्ड बट यूज्ड बाय रीडर्स। वो जस्ट रखी नहीं जानी चाहिए वहां पे, बल्कि रीडर्स के द्वारा यूज करी जानी चाहिए, मतलब वो यूज के लिए होती हैं। ठीक है। और लाइब्रेरीज मस्ट मेक बुक्स एक्सेसिबल एंड इजी टू बोरो। लाइब्रेरीज को क्या करना चाहिए कि जो बुक्स रखी है वहां पे वो एक्सेसिबल हो, मतलब मिल सके। ये नहीं कि आपने बहुत ऊंची ऊंची शेल्फ बना दी हैं और वो ले ही नहीं पा रहे हैं वहां से। और क्या करना है, इजी टू बोरो, मतलब वहां से आराम से वो बोरो भी कर सके उसको। ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ओपन शेल्फ बनानी चाहिए हमें, जो दराज हैं वो मतलब एक्सेसिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि दूर दूर तक शेल्फ बनी हुई है, वहां पे अब हाथ ही नहीं पहुंच रहा बंदों का। ठीक है। अब कंफर्टेबल रीडिंग स्पेस होना चाहिए, अगर रीडिंग स्पेस लाइब्रेरी में ही है, ठीक है, तो वहां पे बुक्स आराम से यूज हो जाएंगी। लाइटिंग और सीटिंग अच्छी होनी चाहिए वहां पे, मतलब ये उजाला होना चाहिए अच्छा खासा, और बैठने के लिए अच्छी चेयर वगैरह होनी चाहिए वहां पे, कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए। ठीक है। बुक शुड नॉट बी लॉक्ड अवे, ये नहीं है कि बुक्स को आपने वो मतलब अलमारियां ले ली और उसके अंदर लॉक करके रख दिया है कि बंदा वहां पे कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। जैसे हमारे कॉलेज में था ये, कि कुछ एक बुक्स तो ओपन रखी हुई थी, बट कुछ बुक्स क्या था, उनको लॉक लगा के रखा हुआ था, तो उनका फायदा ही क्या है, तो रखने भी नहीं चाहिए ना वहां पे। तो उसका एग्जांपल क्या है, अगर एक अच्छी जो लाइब्रेरी है वो अगर इस लॉ को फॉलो करेगी, तो उसका एग्जांपल क्या होगा, अगर किसी लाइब्रेरी में डस्टी सा, ठीक है, अनयूज्ड बुक्स रखी हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। और अगर कोई लाइब्रेरी जहाँ पे ऐसी है कि लोग पढ़ पा रहे हैं, वहां से बोरो कर पा रहे हैं बुक्स को, वो क्या है, इस लॉ को फॉलो करती है। अब सेकंड लॉ क्या है, एवरी रीडर हिज हर बुक्स, मतलब हर रीडर के पास अपनी बुक होनी चाहिए। ठीक है। लाइब्रेरी मस्ट सर्व ऑल काइंड ऑफ रीडर्स, मतलब जो भी रीडर आएगा ना, वो कोई सा भी रीडर हो, उसके अपनी बुक मिलनी ही चाहिए वहां पे, जैसे लिखा हो ना, एवरी रीडर हिज हर बुक, मतलब हर रीडर के पास अपनी बुक होनी चाहिए, जो अगर वो सर्च करने जा रहा है तो। ये नहीं कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और वहां पे इंजीनियरिंग की बुक्स रखी हैं सारी, तो मेरा तो कोई काम ही नहीं वहां पे जाने का। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स हो, अब रिसर्चर हो आप, या कोई बच्चे हो आप, आपके पास हर कोई भी जा रहा हो आप उसको लाइब्रेरी में, उसको अपनी बुक मिलनी चाहिए। एवरी पर्सन शुड फाइंड बुक्स दे नीड, वही जैसे मैंने बताया आपको कि हर बंदे को वो बुक मिलनी चाहिए जिसकी उसको जरूरत है। अब इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपने हर टाइप के सब्जेक्ट्स की बुक रखनी है, साइंस, हिस्ट्री, फिक्शन, कॉमिक्स हो गया, फनी होगी, ठीक है, या जो अपनी स्पिरिचुअलिटी की होगी, हर टाइप्स की बुक वहां पे रखनी है। ठीक है। और अगर नहीं है तो पीपल की, जो लोग हैं वहाँ पे, उनकी नीड के हिसाब से बुक्स लाए। आपको पता लग ही जाता है कि लोगों की ये नीड है, जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं, क्वेरी देते हैं लोग कि ये बुक्स नहीं है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से नई नई बुक्स खरीदनी है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, अब जैसे मैंने आपको, अगर किसी लाइब्रेरी में इंजीनियरिंग की बुक्स ही रखी हैं, तो वहाँ पे क्या है, स्कूल स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे वहाँ पे, ठीक है, जिनको स्टोरी बुक्स चाहिए होती हैं। और एक लाइब्रेरी ऐसी है जहाँ पे बच्चों के लिए बुक्स है, अडल्ट्स के लिए बुक है, प्रोफेशनल्स के लिए बुक है, वो क्या है, इस लॉ को फॉलो करती है। आगे क्या आता है, थर्ड लॉ, ठीक है, एवरी बुक इट्स रीडर। पहले क्या था, रीडर और बुक आगे पीछे था, ठीक है, एवरी रीडर इज अ बुक। अब क्या है, एवरी बुक इट्स रीडर, मतलब कोई बुक भी ऐसी नहीं है कि कहीं कोने में पड़ी है तो उसको कोई रीडर ही नहीं मिल रहा। ठीक है, मतलब हर बुक के पास भी अपना एक रीडर होना चाहिए। मीनिंग क्या बनता है इसका, एवरी बुक इन द लाइब्रेरी शुड फाइंड अ रीडर, मतलब हर जो बुक रखी हुई है ना, उसको एक ना एक रीडर मिलना ही चाहिए। ठीक है। नो बुक शुड बी इग्नोर्ड और वेस्टेड, कोई भी बुक ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इग्नोर हो गई है बिल्कुल और वेस्ट हो गई है, मतलब पड़ी पड़ी धूल खा रही है वो।
अब इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? डिस्प्ले न्यू अराइवल्स, जो भी नई-नई बुक्स आई हैं ना, आप उनको डिस्प्ले में लगाओ वहाँ पे कि ये नए-नए अराइवल्स हैं, ठीक है? कुछ अगर आपको लगता है कि ये बुक्स पढ़नी चाहिए सबको, ठीक है? वो रिकमेंडेड उस सेक्शन में डाल सकते हैं वहाँ पे, ये रिकमेंडेड बुक्स हैं रीडर्स के लिए, ठीक है? और क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज़ बुक एग्ज़िबिशन, आप प्रदर्शनी लगा सकते हो बुक्स की जा जाके कहीं-कहीं पे, ठीक है? ताकि लोग आप लाइब्रेरी में विज़िट करें ज़्यादा से ज़्यादा। एग्ज़ाम्पल क्या है? अब मान लो कोई हिस्ट्री की बुक है, रेयर है वो बिल्कुल ही और वो कॉर्नर में पड़ी, कोने में पड़ी हुई है कहीं पे, तो वो क्या है इस लॉ को क्या कर रही है? वॉयलेट कर रही है, ठीक है? मतलब तोड़ रही है। अब एक लाइब्रेरी है जहाँ पे सजेशन लगाया हुआ है, यू माइट लाइक दिस बुक, ठीक है? तो वो क्या है? इस लॉ को फॉलो कर रही है। मतलब वहाँ पे एक सेक्शन अलग से लगा रखो ना कि आप ये बुक्स आपको पसंद आ सकती हैं, ठीक है? मान लो एक रेयर हिस्ट्री बुक्स ही है, ठीक है? तो उनको वहाँ पे लगा दो ना सामने, कम से कम देख तो ले कोई। उसके बाद आता है फोर्थ लॉ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, मतलब क्या करना हमने? रीडर का टाइम बचाना है। कैसे बचा सकते हैं? मीनिंग क्या बनती है इसकी? शुड लाइब्रेरी शुड हेल्प रीडर्स फाइंड बुक्स, लाइब्रेरीज को हेल्प करनी चाहिए कि अपना जो बंदा बुक ढूंढने आ रहा है ना, वो फटाफट मिल जाए उसको, ठीक है? उसका टाइम ना वेस्ट हो सर्चिंग में। लेट से मेरे को इंजीनियरिंग में डेटा स्ट्रक्चर की कोई बुक्स चाहिए, ठीक है? तो मैं डेटा स्ट्रक्चर के सेक्शन ही नहीं बना हुआ कोई प्रॉपर, ना कंप्यूटर का टैग लगाया वहाँ पे, ठीक है? कोई सिस्टम नहीं लगाया, तो मेरे को क्या करना पड़ा, एक-एक बुक कर करके देखनी पड़ रही है कि कौन-सी बुक सही रहेगी मेरे लिए डेटा स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है? हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसको, मतलब ठीक है, अप्लाई कैसे करना है इसको? यूज़ क्लियर लेबल्स एंड कैटेगरीज़, अब वही है जैसे मैंने आपको बताया डेटा स्ट्रक्चर की, अगर आपने क्लियर लेबल लगाए हुए हैं, ठीक है? कैटेगरीज़ लगाए हुए हैं, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, डेटा स्ट्रक्चर की बुक्स ये हैं, तो मेरे को आराम से मिल जाएगी, ठीक है? लाइब्रेरियंस को पता होना चाहिए नहीं तो, ताकि वो मेरे को असिस्ट कर दे कि आप उस सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। या फिर डिजिटल कैटलॉग बना दो आप, जहाँ पे फटाफट से आपने क्वेरी डाली और सर्च करा और फटाफट से आपको आंसर मिलेगा कि वहाँ पे पड़ी है आपकी बुक। अब एग्ज़ाम्पल क्या ले सकते हैं इसका? जैसे कोई मेसी लाइब्रेरी है, ठीक है? जहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है कि कोई बुक कहीं पे भी रख दी है, कहीं से भी उठा लो, ठीक है? तो क्या होगा? वेस्ट करेगी टाइम रीडर का, ठीक है? और कोई ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे कंप्यूटर सर्च सिस्टम बनाया हुआ आपने, तो वो क्या करेगी? वो टाइम बहुत ज़्यादा बचाएगी, उस लॉ को फॉलो करेगी। उसके बाद आता है फिफ्थ लॉ। अब फिफ्थ लॉ क्या है? लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अब ग्रोइंग का मतलब क्या है यहाँ पे? लाइब्रेरी ऐसी नहीं है कि आपने एक टाइम पे लाइब्रेरी बना दी थी आज से 10 साल पहले, तो आज वो सेम पड़ी है और चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकती। मतलब वो बदलती रहती है हमेशा, चेंज होती रहेगी, पिछला डिलीट होता रहेगा, आगे का आता रहेगा। ऐसे नहीं है पिछली हिस्ट्री बुक्स डिलीट कर देनी है, बट काफ़ी सारी बुक्स होती हैं जो रेलेवेंट नहीं रहती हैं, तो उनको क्या है हटा देना है वहाँ से और नई-नई बुक्स लाने हैं जो-जो अभी आगे आता जा रहा है, ठीक है? ग्रो करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए वो, ठीक है? इट शुड ऐड न्यू बुक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज़, उनको टेक्नोलॉजीज़ भी लानी चाहिए नई-नई, ठीक है? और सर्विसेज़ भी नई-नई अप्लाई करनी चाहिए। अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसको? नई बुक्स ऐड करनी है, ई-बुक्स ऐड करनी है, टेक्नोलॉजी को अपडेट करना है, मान लो डिजिटल लाइब्रेरीज़ टाइप का कर सकते हैं, ई-बुक्स वगैरह, ऑडियो बुक्स वगैरह कर सकते हैं। रिमूव ओल्ड अनयूज्ड बुक्स, अब जो बुक बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही है ना, बहुत पुरानी हो गई है ना, उनको रिमूव भी करना है वहाँ से। एग्ज़ाम्पल क्या है इसके? इफ लाइब्रेरी विथ ओनली ओल्ड बुक्स फेल्स दिस लॉ, अब जिस भी लाइब्रेरी में खाली पुरानी बुक्स ही रखी है ना, बिल्कुल ही बहुत पुराने ज़माने की, तो वो फेल करते हैं इस लॉ को। अब कोई भी लाइब्रेरी है जो क्या ई-बुक्स भी आ गए हैं, ऑडियो बुक्स भी आ गए हैं, जहाँ पे ऑनलाइन जर्नल्स भी आ गए हैं, तो वो क्या करते हैं? इस लॉ को फॉलो करती है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है जी? ये 5 लॉ है जो, ये क्या है? फाउंडेशन है किसी भी अच्छी लाइब्रेरी के, ठीक है? एक कोई भी अच्छी लाइब्रेरी होगी ना, वो सारे लॉज़ को फॉलो करेगी, ये नहीं कि एक आधा फॉलो कर लिया और चल गया जी काम, ठीक है? अब लाइब्रेरी क्या है ना, ये लग्ज़री नहीं है जी, ये लाइब्रेरी जस्ट एक, ठीक है? ये नीड है एजुकेशन की। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में लगा लो, किसी भी चीज़ में लगा लो, आपने करना है ना, आपके शहर में, देश में अगर जितनी ज़्यादा लाइब्रेरी होंगी ना, उतनी ज़्यादा आपके जो देश की इकोनॉमी है, हेल्थ है, सब कुछ वो ना बढ़िया ही रहेगा। क्योंकि आप जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं सारी, ठीक है? वहाँ पे लाइब्रेरीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू आवर इंडिया। मतलब हमारे इंडिया में इतनी लाइब्रेरीज़ नहीं है। अगर इतनी लाइब्रेरीज़ हो जाएँ यहाँ पे, तो यहाँ के लोग भी एजुकेटेड होंगे, ठीक है? क्योंकि लाइब्रेरीज़ होंगी ना आस-पास, तो लोग जाएँगे, देखेंगे वहाँ पे, भीड़ लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भीड़ कल्चर तो चलता ही है। लोग जाएँगे वहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ लाइब्रेरीज़ ऐसी हैं यहाँ पे जो बनी हुई हैं और पे लोग जाते भी हैं और पढ़ते भी हैं और उनका इंटेलेक्चुअल लेवल देखोगे तो यार बहुत अच्छा है उनका, ठीक है? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में।